नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की राजनीति में इस वक्त एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। लंबे समय से जमी हुई समीकरणों में अब बदलाव नजर आ रहा है। खासकर जब से निशांत ने राजनीतिक मंच पर कदम रखा, तभी से सियासत में हलचल तेज हो गई। पार्टियों के बीच नए गठबंधन, रणनीतियों की फेरबदल और राजनीतिक चर्चाओं का तापमान बढ़ गया है। सवाल ये है कि क्या निशांत की एंट्री से पुराने समीकरण टूटेंगे और बिहार की राजनीति का नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा। ये वो मोड़ है जिस पर राजनीतिक दल और जनता की नजरें जमी हुई है। क्या कुछ चल रहा है अभी बिहार की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने रविवार को जेडीयू में शामिल हो गए। इस मौके में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, संजय झा, विजेंद्र यादव, विजय चौधरी जैसे बड़े नेता उपस्थित रहे। सदस्यता ग्रहण के दौरान निशांत कुमार ने सबका आभार व्यक्त किया है। निशांत ने कहा, यहाँ पर मौजूद आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जेडीयू कार्यालय आया हूँ, यहाँ जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने आया हूँ। एक सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी का ख्याल रखने की कोशिश करूंगा। मेरे पिता ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया, ये उनका फैसला है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, आदर करता हूँ। निशांत ने कहा, पार्टी ने और जनता ने जो विश्वास मुझ पर किया, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। पार्टी कार्यकर्ताओं के हिसाब से मैं पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। जो 20 साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है उसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पिताजी ने जो 20 साल में किया वो सबको याद रहेगा। पिता ने जो 20 साल में किया उससे पूरे देशवासियों को गर्व है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे, जो कि कई सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष इस बात पर सवाल भी उठा रहा है। नीतीश कुमार के कभी करीबी रहे आरसीपी सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, प्रिय निशांत, आपको एक्टिव सक्रिय राजनीति में आने के लिए ढेरों शुभकामनाएं। इस सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम को लेकर काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित हुए। कार्यकर्ता निशांत कुमार जिंदाबाद का नारा लगाते नजर आए। बता दें कि इससे पहले निशांत कुमार ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष के घर पर बीते शनिवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों के साथ बैठक भी की, यानी कि ये पूरी रणनीति पहले से तैयार की जा रही थी। बैठक में पार्टी की आगे की रणनीति और पार्टी को कैसे अच्छे से आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा हुई थी। यानी कि कुल मिलाकर तरह तरह की बयानबाजी अब निशांत की एंट्री के बाद सुर्खियों में आ गई है। निशांत कुमार की एंट्री से सियासत में हलचल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और उनके बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाए जाने की खबरों पर आरएलएम प्रमुख और एनडीए के राज्यसभा उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया। यानी कि निशांत कुमार की एंट्री को लेकर अब बिहार की सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। कई तरीके के बयानों का दौर शुरू हो गया है। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जेडीयू को बचाने के लिए निशांत कुमार को राजनीति में लाना जरूरी था। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर कहा कि हमारी तो पहले से ही ये राय है। हम पहले आदमी हैं जिन्होंने सुझाव दिया था कि निशांत को राजनीति में लाना चाहिए। अगर ऐसा फैसला होता है तो वो ठीक फैसला है। निशांत के आने से जेडीयू को सियासी फायदा होगा कि सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल फायदा या नुकसान उस पर आकलन करने की बात नहीं है, लेकिन ये जनता दल यूनाइटेड के अस्तित्व के लिए जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो इससे जेडीयू को फायदा होगा। निशांत को जेडीयू में लाना जरूरी था। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर के बाद से ही जेडीयू कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। कई जेडीयू समर्थन तो काफी भावुक भी दिखाई दिए। इस पर आरएलएम अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी में नाराजगी अलग विषय है, लेकिन मायूसी होना स्वाभाविक है। 20 साल तक उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता की सेवा की है। नीतीश जी जब मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं तो उनमें उदासी तो होगी। बता दें कि बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं। 5 मार्च को उन्होंने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नीतीश कुमार के बाद बिहार के नए सीएम चेहरे को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से हो सकता है। वहीं सम्राट चौधरी के नाम पर कई कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इस बात
की चर्चा भी तूल पकड़ रही है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला किया है। इसके लिए उन्होंने पर्चा भी दाखिल कर दिया। वो अप्रैल तक मुख्यमंत्री का पद छोड़ सकते हैं। नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं की डिमांड को पूरा करना जरूरी हो गया था। ऐसे में निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री कराई गई है। पार्टी में ज्वाइनिंग के वक्त जेडीयू के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। पार्टी ज्वाइन करने के बाद अब निशांत कुमार पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि निशांत कुमार को बिहार का डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, जिससे नीतीश कुमार की कमी को पूरा किया जा सके। इसके साथ ही उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। विपक्षी दलों में हलचल और बौखलाहट। लंबे समय से जमी हुई समीकरणों में अब अचानक बदलाव नजर आ रहा है। खासकर निशांत ने राजनीति में जैसे ही मंच पर कदम रखा, तभी से सियासत की हलचल जो है वो और ज्यादा तेज हो गई। पार्टियों के बीच नए गठबंधन, रणनीतियों में फेरबदल और राजनीतिक चर्चाओं का तापमान बढ़ गया। अब विपक्ष भी इस बदलाव से पूरी तरह असहज दिखाई दे रहा है। निशांत की एंट्री के बाद विपक्षी दलों में गहरी चिंता और घबराहट देखी जा रही है। एक तरफ जहां कुछ नेताओं ने उनके आने को चुनौती मानते हुए सार्वजनिक बयान देना शुरू कर दिया, वहीं दूसरी तरफ कई उम्मीदें और रणनीतियां धूल में मिलती दिख रही हैं। विपक्ष की ओर से जिस तरह की भविष्यवाणियां की जा रही थी, अब वो सब सवालों के घेरे में है। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद पार्टी का भविष्य पूरी तरह से अंधेरे में आ जाएगा, पार्टी गर्त में चले जाएगी। इस उम्मीद पर विपक्ष बैठा हुआ था कि पार्टी तो अब तितर बितर होने वाली है। लेकिन निशांत की एंट्री ने उनकी इस धारणा को, उनकी इस उम्मीद को सीधा सीधा चुनौती दे दी है। विपक्ष ने सोचा था कि पार्टी के अंदर से ही कमजोरी दिखेगी और स्थिति उनके पक्ष में जाएगी, लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ता दिख रहा है। उनकी उम्मीदों पर जैसे पानी फिर गया हो। निशांत की एक एंट्री से इस बदलाव ने बिहार की राजनीति का नक्शा ही बदलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सवाल यह है कि क्या पुराने समीकरण अब पूरी तरह टूटेंगे, राजनीतिक दलों को नए गठबंधन बनाने पड़ेंगे, या फिर ये केवल अस्थायी हलचल साबित होगी। हर राजनीतिक दल और आम जनता की नजर इस बदलाव पर टिकी हुई है कि आखिर अब जेडीयू का, पार्टी का जो भविष्य है वो किस ओर जाएगा। क्या निशांत कुमार नीतीश कुमार के नक्शो कदम पर चल पाएंगे? क्या उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? निशांत की एंट्री ने न केवल रणनीति को चुनौती दी, बल्कि बिहार की राजनीति का एक नया अध्याय लिख दिया है, जो आने वाले समय में और दिलचस्प मोड़ लेने वाला है। क्या कुछ बौखलाहट निशांत की एंट्री से विपक्ष में दिखाई दे रही है? देखिए रिपोर्ट। निशांत की एंट्री से नई चुनौती। तेजस्वी यादव का भी निशांत को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने अपने आधिकारिक हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है वीडियो को। इस मीटिंग के वायरल वीडियो में दिख रहे शख्स निशांत जी हैं, नीतीश कुमार जी के बेटे। आपको क्या लग रहा है इन्हें देखकर? और ये वीडियो जेडीयू में किसने लीक किया? निशांत कुमार का सदस्यता ग्रहण से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष गायब है, डिप्टी सीएम के कैंडिडेट और राष्ट्रीय अध्यक्ष गायब है। नीतीश जी गुड़ खाएंगे लेकिन गुलगुला से परहेज करेंगे ताकि परिवारवाद पर कोई घेर ना ले। नीतीश पुत्र निशांत कुर्सी पर बैठे झूम रहा है, जैसे कि लग रहा है नशे का हैवी डोज दिया गया, और कुर्मी सब इसको जेडीयू और बिहार का भविष्य बता रहे हैं। क्या ये जेडीयू को बचा पाएगा? बाप बेटे दोनों को बीमार करने का लंबा साजिश किया गया है, जो अब सफल होता दिख रहा है। तेजस्वी यादव ने जिस तरह का बयान दिया है वो ये दिखा रहा है कि कैसे अभी से निशांत के एंट्री से तेजस्वी यादव और विपक्षी खेमे में हलचल है और वो अभी से घबरा गए हैं। इस तरह का बयान, आप एक नेता प्रतिपक्ष हैं और इस तरह के बयान का वीडियो डाल रहे हैं, उनको नशे में बता रहे हैं, ये दिखा रहा है कि विपक्ष की बौखलाहट अभी से खुलकर सामने आ रही है और अब वो लगातार बयानबाजियों के दौर में शुरू हो चुके हैं। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कई सांप्रदायिक मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी है, लेकिन सबसे तीखी प्रतिक्रिया निशांत कुमार के राजनीति में प्रवेश को लेकर दी है। उनका साफ कहना है कि राजनीति में आने की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हर व्यक्ति को राजनीति में आने का अधिकार है, ये जनता पर निर्भर करता है कि वो उसे स्वीकार करती है या नकारती है। मृत्युंजय तिवारी ने बिहार की राजनीति का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके नेतृत्व पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब चुनाव के समय फिर से नीतीश के नाम पर वोट मांगे गए, 25 से 30 तक नीतीश के नेतृत्व की बात की गई, तो फिर कुछ ही महीनों में ऐसा क्या हो गया? उन्होंने मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया।
उन्होंने आरोप लगाया कि ये सब कुर्सी की राजनीति का खेल है। जनता से किए गए वादों को पूरा करने सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। तेजस्वी यादव ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की राजनीति अंततः नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने की ओर ले जाएगी। यानी कि निशांत की एंट्री ने विपक्षी खेमे में भी हलचल मचा दी है, जहां विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार की राजनीति में इस वक्त बड़ा उलटफेर जो दिखा, निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री ने पुराने समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। तेजस्वी यादव से लेकर पूरे विपक्षी खेमे में हलचल मचा दी है और नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद पार्टी की नाराजगी और असमंजस को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया ताकि पार्टी कार्यकर्ता नाराज ना हो। सवाल यह है कि क्या निशांत पार्टी संगठन और जनता के भरोसे पर कैसे खरे उतरेंगे। बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर है और आने वाले समय में इसका असर पूरे राज्य के राजनीतिक भविष्य पर गहरा पड़ेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।